3 करोड़ दो तो रोक देंगे जांच। 8 किलोमीटर तक पीछा कर फिर रंगे हाथ गिरफ्तार हुआ ईडी का ऑफिसर। जी हाँ दोस्तों, लगातार आपको याद होगा कि सरकार पर आरोप लगाता रहा विपक्ष कि जांच एजेंसियों का दुरुपयोग होता है। लेकिन आपको याद होगा कि उसके बचाव में सरकार उतरती है और सीबीआई, ईडी, जो भी ये जांच एजेंसियां सबका बचाव करती है और कहती है कि ये बहुत ईमानदार है। लेकिन आपको बता दें कि आज एक ऐसा मामला सामने आया है जो कि इस जांच एजेंसी पर एक दब्बा लगा देगा। जी हाँ दोस्तों, वैसे तो ये नया नहीं है। इससे पहले आपको याद होगा राजस्थान से भी एक ऐसा ही मामला सामने आया था जहां पर 15 लाख की रिश्वत लेते हुए कोई ईडी का ऑफिसर गिरफ्तार हुआ था। और अब एक और ऐसा ही मामला सामने आया जहां पर एक डॉक्टर से रिश्वत के रूप में 3 करोड़ रुपए मांगे गए और कहा गया कि अगर आप 3 करोड़ रुपए दे देंगे तो केस को रफा दफा कर देंगे। और हालांकि 3 करोड़ देने के लिए डॉक्टर तैयार नहीं हुआ, लेकिन बाद में 51 लाख में वो सौदा भी हो गया कि 51 लाख में केस रफा दफा हो जाएगा। और फिर 51 लाख से पहले 20 लाख की एक किस्त पहुंच भी गई ईडी ऑफिसर के पास। ईडी ऑफिसर का नाम है अंकित तिवारी। तो उसके बाद फिर उन्होंने पूरी टीम बना रखी थी, जो ईडी का ऑफिसर अंकित तिवारी, उन्होंने पूरा ऐसे जाल बना रखा था जैसे आपने फिल्मों में देखा होगा। बहुत सारी ऐसे साजिशें रखते हैं कि किसी को फंसाने के लिए खुद ही बहुत कुछ करते हैं। तो ऐसा ही कुछ ईडी के इस ऑफिसर ने भी किया हुआ था। पूरी टीम बना रखी थी, पहले लोगों को धमकाते थे, फिर उसके बाद रिश्वत ऐंठते थे। और ऐसा ही जाल अब बना हुआ था जिसको लेकर शिकायत हुई और उसके बाद पुलिस ने गिरफ्तार भी किया। और लगातार आपको याद होगा विपक्ष आरोप लगाता रहता है ईडी पर कि ईडी पैसों के लिए ये करती है या सरकार के दबाव में ये करती है। लेकिन ईडी के ऑफिसर खुद ही अगर रिश्वत की गिरफ्तारी होंगे तो फिर आप समझ ही सकते कि अगर जो जांच एजेंसी भ्रष्टाचारियों को गिरफ्तार करती है या उनका काम है जांच करना, अगर वही रिश्वत लेगी तो फिर देश में न्याय कहां से होगा। और ऐसा ही मामला अब सामने आया है। पूरी खबर बता दी कि जो आरोपी है वो अंकित तिवारी है, जिसको गिरफ्तार कर लिया गया और बताया जा रहा है कि उसके पीछे गाड़ी लगाई गई 8 किलोमीटर तक, तब रंगे हाथों पकड़ा उसको। मामला क्या है वो भी आपको बता देते हैं। पहले ये जानिए कि आखिरकार कौन है ये अंकित तिवारी जिस पर आरोप लग रहा है और कैसे रचा इसने पूरा प्लान। अंकित तिवारी 2016 बैच का ऑफिसर है। इससे पहले वह गुजरात और मध्य प्रदेश में भी काम कर चुका है। डीएएसी चेन्नई की ओर से जारी ऑफिशियल रिलीज के अनुसार अंकित तिवारी केंद्र सरकार के मदुरई प्रवर्तन विभाग कार्यालय में एक एनफोर्समेंट ऑफिसर के रूप में कार्यरत है। अक्टूबर में अंकित तिवारी ने डिंडीगुल के एक सरकारी डॉक्टर से संपर्क किया। ईडी अधिकारी ने उस जिले में उनके खिलाफ दर्ज विजिलेंस केस के बारे में बताया, जिसका पहले ही निपटारा हो गया था। तो अंकित तिवारी ने डॉक्टर से कहा कि उनके खिलाफ जांच को लेकर प्रधानमंत्री ऑफिस से निर्देश मिला है। अधिकारी ने उनसे 30 अक्टूबर को मदुरई स्थित ईडी ऑफिस में पेश होने के लिए कहा था। तो उसको लेकर ये आरोप लग रहे हैं। और जब डॉक्टर मदुरई ऑफिस पहुंचे तो अंकित तिवारी ने उनसे रिश्वत की मांग की। और ईडी अधिकारी ने कहा कि अगर वो 3 करोड़ रुपए दे देंगे तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई रोक रोकी जा सकती है। वरना तो ईडी अधिकारी ने कहा था कि प्रधानमंत्री ऑफिस की तरफ से निर्देश है। तो शायद डॉक्टर भी घबरा गया होगा। बाद में अंकित तिवारी ने कहा कि मैंने अपने सीनियर अधिकारी से बात की है, उनके कहने पर मैं 51 लाख रुपए घूस के तौर पर लेने को तैयार हूँ। तो हो सकता है कि सच में किसी अधिकारी से बात की हो और अंकित तिवारी के ऊपर भी कोई आका बैठा हो जो इस पूरे जाल को चला रहा हो। तो उसके बाद फिर डॉक्टर ने बताया कि उन्होंने 1 नवंबर को रिश्वत की पहली किस्त के तौर पर 20 लाख रुपए दे दिए। इसके बाद अंकित तिवारी ने उन्हें कई बार व्हाट्सएप कॉल किए, फोन किए, मैसेज किए, जिसमें उसने कहा कि अगर पूरा पैसा नहीं मिला तो फिर नतीजे भुगतने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। मतलब कि 3 करोड़ तो मांगे थे रिश्वत में, फिर उसने 51 लाख में सौदा तय किया कि 51 लाख दे दो और हम ये मामला रफा दफा कर देंगे। हालांकि जो मामला था वो पहले ही निपटारा हुआ पड़ा था उसका। तो लेकिन ये लूटने का नया तरीका था शायद ईडी का। उसके बाद फिर 20 लाख रुपए उसने दे भी दिए डॉक्टर ने, क्योंकि
डॉक्टर भी डरा हुआ था शायद कि प्रधानमंत्री ऑफिस की तरफ से अगर निर्देश है तो फिर कुछ न कुछ कार्रवाई होगी ही। और इसी के चलते ये सब हुआ और 20 लाख दे दिए, लेकिन उसके बाद फिर अब पुलिस ने रंगे हाथों ईडी अधिकारी को पकड़ लिया है। और यही कारण है कि अब ईडी पर लोग सवाल उठा रहे कि ये कैसी जांच एजेंसी है कि इसी के खुद के ही कर्मचारी रिश्वत ले रहे हैं और लोगों को ब्लैकमेल कर रहे हैं। और बताया जा रहा है कि तमिलनाडु पुलिस ने उसे रंगे हाथों पकड़ने के लिए कार से लगभग 8 किलोमीटर तक पीछा किया। और डिंडीगुल में हिरासत में लिए जाने के बाद डीवीएससी अधिकारियों ने एक दल ने मदुरई में उप क्षेत्र ईडी कार्यालय में जांच की। इस दौरान राज्य पुलिसकर्मी केंद्र सरकार के कार्यालय के बाहर तैनात थे। डीवीएससी के अधिकतर आधिकारिक विज्ञप्ति में गिरफ्तार अधिकारी की पहचान अंकित तिवारी के रूप में हुई है, जो केंद्र सरकार के मदुरई प्रवर्तन विभाग कार्यालय में प्रवर्तन अधिकारी के रूप में कार्यरत है। और अब उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। अब 20 लाख रुपए नगद देते हुए मतलब लेते हुए पकड़ा गया यह ईडी अधिकारी जो उस डॉक्टर से ले रहा था। और पुलिस ने गिरफ्तार तो कर लिया, अब आगे क्या कार्रवाई होगी या फिर इसको भी ऐसे ही रिश्वत लेके छोड़ दिया जाएगा वो तो आने वाला समय बताएगा। हालांकि हो सकता है कि अंकित तिवारी के ऊपर और भी कोई ना कोई आका बैठा हो जो उसको छुड़वा ले। हालांकि अब यहाँ पर वो 20 लाख रुपए लेते हुए गिरफ्तार हुआ तो हो सकता है कि आगे और ज्यादा पैसे देकर वो छूट भी जाए। आपको क्या लगता है, क्या इसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी और क्या ईडी का विश्वसनीयता गिरती जा रही है जिस तरह से लगातार विपक्ष भी यही आरोप लगाता है और अधिकारी भी ऐसे ही कारनामे कर रहे हैं, जो जांच एजेंसी पर कहीं ना कहीं सवाल उठाता है कि आखिरकार जो भ्रष्टाचार रोकने के लिए जांच एजेंसियां बनी हुई है वही खुद ही भ्रष्टाचार फैला रही है और लोगों को ब्लैकमेल करके उनसे लाखों में रिश्वत ऐंठ रही है। दोस्तों आप क्या कहते हैं इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, देखते रहिए सच की आवाज।